हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा AIATS जो आपका 18/12/2022 को हुआ है और इसका बुकलेट कोड है C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बॉटनी का सिलेबस देख लेते हैं। दैट इज द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सजीव जगत और जैविक वर्गीकरण। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन। किसमें वृद्धि और प्रजनन पारस्परिक रूप से अनन्य घटनाएं होती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं, एक नहीं होती हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जनरली ये दोनों एक ही होती हैं, इंक्लूसिव होती हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव जो होगी वो हायर प्लांट्स में होती हैं और हायर एनिमल्स में। तो यहाँ पर अगर हम हायर प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जाम्पल देखें तो दैट इज मॉसेस जो ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करता है, और इसमें आपके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मार्क द पेयर ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की। वर्गीकी पदानुक्रम में एक ही स्थिति पर पाए जाने वाले वर्गीकी संवर्गों के युग्म को चिन्हित कीजिए। प्राइमेटा एक ऑर्डर है, इंसेक्टा एक क्लास है, तो ये नहीं हो सकते। होमिनिडे, डाइकॉट दोनों अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे। आर्थ्रोपोडा एक क्या है आपका, आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें सो दैट इज फाइलम, ये एक फाइलम है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये किंगडम प्लांटे में डिवीजन है। तो हम लोग प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह डिवीजन यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए फाइलम वर्ड यूज करते हैं, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, और इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, मार्क द इनकरेक्ट वन फॉर टेक्सोनॉमिकल की। वर्गीकीय कुंजी के लिए गलत कथन को चिन्हित कीजिए। इट इज यूज्ड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका उपयोग पादपों और जंतुओं दोनों के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज। यह समानताओं के साथ साथ असमानताओं पर भी आधारित होती है, सही है। इट इज एनालिटिकल इन नेचर। यह विश्लेषणात्मक प्रकृति की होती है, सही है। It is based on set of contrasting characters generally in a pair called lead. No, generally called couplet. यह सामान्यतः विपर्यासी लक्षणों के एक युग्म पर आधारित होता है जिसे लीड कहा जाता है। लीड नहीं, उसे कपलेट कहा जाता है उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर को। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर भी हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ। स्वचेतना किसका एक परिभाषिकारी लक्षण है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, सिर्फ मनुष्य में ये फीचर होता है कि वो अपने ही बारे में, अपने स्वभाव के बारे में चेतनात्मक होता है, और इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्वचेतना जो है वो सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज एन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन 1 किंगडम ओनली। प्रोकैरियोट्स को केवल एक जगत में रखा गया है, दैट इज किंगडम मोनेरा, सही है। ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल आर ग्रुप्ड इन 4 किंगडम्स। कोशिका भित्ति वाले जीवों को 4 जगतों में समूहित किया गया है, बिल्कुल सही है। मोनेरा में भी है, आपके प्रोटिस्टा में भी है, आपके फंजाई में भी है और प्लांटे में भी है, सही है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन 2 किंगडम्स ओनली। क्या ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी जीवों को केवल 2 जगतों में रखा गया है, किंगडम प्लांटे और कौन सा, जबकि मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सीन इन मेंबर्स ऑफ ऑल द 5 किंगडम्स। क्या आपको सभी 5 जगत के सदस्यों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, मोनेरा में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बोले इनकरेक्ट वंस, पूरा क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें। आपको गलत कथनों का चयन करना है, तो गलत कौन से हो गए, सी और डी। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, कार्ल वूज प्लेस्ड ऑल प्रोकैरियोट्स इन। कार्ल वूज ने सभी प्रोकैरियोट्स को रखा, किसमें रखा था, 2 डोमेन्स में रखा था, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में उन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स को रखा था, और इन्हें हमने क्या बोला था, 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम था।
आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया और आपके यूकैरियोट्स। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन्स में रखा था। तो सही आंसर हमारा हो जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म शोइंग द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे व्यापक उपापचयी विविधता दर्शाने वाले जीव कौन से होते हैं? बिलोंग टू किंगडम प्लांटे? नहीं। आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर? यस। और ये बात करी जा रही है आपके किसकी? किंगडम मोनेरा की। मोनेरा जगत की ये बात करी जा रही है और उसी का ये स्टेटमेंट है कि ये सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। संरचना सरल होती है परंतु व्यवहार बहुत जटिल होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है मार्क द रॉन्गली मैच्ड पेयर। असुमेलित युग्म को चिन्हित कीजिए। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस बायोगैस, मिथेनोजन बायोगैस का उत्पादन करते हैं। नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक टू प्लांट्स? यस, माइकोप्लाज्मा पादपों के लिए रोगजनक होता है। गोनायोलेक्स प्रोड्यूसेस डायटोमेशियस अर्थ? नहीं, ये काम होता है आपके क्राइजोफाइट्स में, किसका? डायटम्स का, ना कि गोनायोलेक्स का। तो यहाँ पर जो आपका असुमिलित युग्म है या रॉन्गली मैच्ड पेयर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दैट हैव पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स इज। उच्चतर पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान वर्णकों से युक्त जीव कौन सा है? युग्लिना। और किसको बिलोंग करता है ये? युग्लिनोइड्स को, किंगडम प्रोटिस्टा में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बैक्टीरियम दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स इज। फलीदार पादपों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला जीवाणु होता है एक हेट्रोट्रोफ, और उस जीवाणु का नाम क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, सहपोषी टाइप का सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है, और ये किस कैटेगरी में आता है? हेटेरोट्रॉफिक कैटेगरी में ये आएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? कॉलेरा होता है, टाइफाइड भी होता है, टिटनस भी होता है, लेकिन सीआर जेकब डिजीज क्रिट्सफिल जेकब डिजीज ये नहीं होती है, ये प्रायॉन्स के थ्रू होती है, इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है मैच द गिवन कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायटम्स की बात करते हैं। डायटम्स में जो सेल वॉल होती है वो सोप बॉक्स लाइक बॉडी शो करती है, तो सही हो जाएगा 4th। डायटम्स की अगर हम बात करें, साबुनदानी जैसा काय। डाइनोफ्लैजिलेट की अगर हम बात करें तो उसमें गोनायोलेक्स आता है जो रेड-टाइट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये 3rd हो जाएगा आपका। उसके बाद में यूग्लिना की बात करें तो फ्रेश वाटर और वॉललेस प्रोटिस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन युक्त या प्रोटीन रिच लेयर होती है दैट इज पेलिकल, तो यहाँ 1st हो जाएगा। और माइकोप्लाज्मा की बात करें, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं, तो 2nd यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हुआ है? 4 3 1 2 4 3 1 2 सिर्फ एक में गिवन है और वो है हमारा 3rd ऑप्शन, तो सही हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। चलिए सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, तो अवपंख कवक के संदर्भ में विषम कथन का चयन कीजिए। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट ने बोला जाता है, ये मृत जीवी प्रोटिस्ट हैं, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस स्पोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस, नहीं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, ना कि फेवरेबल में।
अनफेवरेबल में, ये अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके अनफेवरेबल कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स, और इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ऑल प्रोटोजोन्स आर, सारे प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, सभी प्रोटोजोन कैसे होते हैं, सभी प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, प्रेडेटर्स नहीं होंगे, सारे के सारे फाउंड इन, सारे के सारे फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, असुमिलित युग्म की पहचान कीजिए। ट्रिपैनोजोमा, ट्रिपैनोजोमा की अगर हम बात करें तो ये फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है, बिल्कुल सही है, कशाभी परजीवी है। पैरामीशियम की बात करें, पजिस गलिट, पैरामीशियम ग्रसिका से युक्त होता है, बिल्कुल कैविटी जिसे हम बोल सकते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, यस। एंटामीबा सीलिएटेड पैरासाइट है, नहीं, सीलिएटेड पैरामीशियम होता है, ये एंटामीबा अमीबॉइड है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ से आप बोल सकते हो। तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, स्पोरोजोन्स लैक, स्पोरोजोन्स में क्या नहीं होते हैं, किसका अभाव होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरोजोन नाम है तो स्पोर तो बनेंगे ही, सही, बीजाणु निर्माण। पैथोजेनिक नेचर, यस, इनके स्पोर्स जो होते हैं वो रोगजनक होते हैं, ये भी सही है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नहीं होंगे, चलन संरचना यहाँ पर नहीं होगी आपके स्पोरोजोन्स में, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मिंग व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स, वो पहली बात तो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही है। इज अ पैरासाइट, पैरासाइट होगा, ये भी सही है। सेप्टेट हाइफे, नहीं, फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट हाइफे होते हैं, गलत हो जाता है। शॉर्ट डाइकैरियोफेज, और उनमें डाइकैरियोफेज होती है क्या, नहीं होती है। फाइकोमाइसिटीज के क्लास में डाइकैरियोफेज मतलब द्विकेंद्रक प्रावस्था नहीं होती है, ये सिर्फ एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगी, और पटीय कवक तंतु से युक्त होता है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाते हैं। चूज द इनकरेक्ट वंस, तो इनकरेक्ट हमारे कौन से हो जाते हैं, सी और डी। सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फंजाई, कवक के लिए गलत कथन को चिन्हित कीजिए। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, यस, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, विश्वव्यापी प्रकृति के होते हैं। दे प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये मुख्य रूप से गर्म तथा आर्द्र स्थानों में उगते हैं, सही है। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, इनकी आकारिकी में बड़ी विविधता होती है, बिल्कुल सही है। उसी बेसिस पे हमने क्लासेस में डिवाइड किया है। दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड फिलामेंटस विदाउट एनी एक्सेप्शन, नहीं, अगर मल्टी सेल्युलरिटी की बात करी जाए तो वहां पर एक्सेप्शन है, यूनिसेल्युलर है आपका फंजाई, जो कि कौन सा है, ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं। तो इसीलिए आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ये निरपवाद रूप से बहुकोशिकीय और तंतुमय होते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स एक्सेप्ट, कि इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी लैंगिक बीजाणु हैं, लैंगिक। ज़ूस्पोर आपका अलैंगिक है, एसेक्सुअल स्पोर है, और इसीलिए हमारा सही आंसर भी वही होता है। नेक्स्ट है, द फंजाई फॉर्म डैश इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, कवक डैश का निर्माण करते हैं जिसमें न्यूनकारी विभाजन होता है, जिससे डैश का निर्माण होता है।
तो क्या फॉर्म करते हैं भाई, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिसमें आपके मियोसिस के थ्रू क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो सही आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या बनाते हैं, कवक फलनकाय का निर्माण करते हैं, जिसमें न्यूनकारी विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बोथ ज़ूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स आर, दोनों ज़ूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स मोटाइल तो नहीं है, क्योंकि मोटाइल नहीं होते हैं आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स, प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन स्पोरेंजियम। यस, दोनों ही जो हैं वो एंडोजीनसली अंदर बनेंगे, बीजाणुधानी में अंतर्जात रूप से उत्पादित होते हैं, इसलिए दोनों एंडोजीनस टाइप के स्पोर्स हैं, डिप्लॉयड नहीं होते हैं स्पोर्स, और दोनों क्लब फंजाई के थ्रू नहीं प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के संदर्भ में विषम पद की पहचान कीजिए। टॉट्स्टूल बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, यूस्टिलेगोबी और पक्सिनिया भी। ट्राइकोडर्मा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, जो इम्परफेक्ट फंजाई हैं, और इसीलिए ये इसमें नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मार्क द फीचर्स सिमिलर बिटवीन मोरेल्स एंड एगैरिकस। मोरेल और एगैरिकस के बीच में समान लक्षणों को चिन्हित कीजिए। मोरेल्स किसको बिलोंग करता है, आपकी एस्कोमाइसिटीज को, और एगैरिकस बेसिडियो। पहले ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, फॉर्म एडिबल फ्रूटिंग बॉडीज, ये एडिबल फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ डाइकैरियोफेज, इन दोनों में ही जो है द्विकेंद्रक प्रावस्था होती है, बिल्कुल सही है। मेनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, क्या ये मेनली मुख्यतः अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, नहीं। एक्सोजीनसली प्रोड्यूस मियोस्पोर्स, ये बहिर्जात रूप से मायो बीजाणुओं का उत्पादन करते हैं, नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है, अगर हम देखें सिमिलैरिटीज, तो 2 सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी, ए और बी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, रीड द बिलो गिवन फीचर्स ऑफ अ फंगस एक्स। एक कवक एक्स के नीचे दिए गए लक्षणों को पढ़िए। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन्स हमारे बेसिडियो में एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, बेसिडियो स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं, और वो बेसिडियोमाइसिटीज में बनते हैं। कैरियोगैमी इज डिलेड आफ्टर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी जो होगी वो डिले होगी, मतलब वो हम बोल सकते हैं देरी होगी उसमें, ठीक है, आफ्टर प्लाज्मोगैमी। तो ये भी आपको बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा, और बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल यहाँ पर फंगस एक्स शुड भी क्या होगा, यूस्टिलेगो। आपका एल्ब्यूगो बात करें, म्यूकर बात करें, ये दोनों आपके फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं। ऑल्टरनेरिया की बात करें, वो आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, कोलेटोट्राइकम इज एन इम्परफेक्ट फंगस एज इट। कोलेटोट्राइकम एक अपूर्ण कवक है, क्योंकि इसमें काइटिनियस सेल वॉल नहीं है, नहीं, इसमें है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, यस, केवल अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। लैक सेक्स ऑर्गन्स आपके बेसिडियोमाइसिटीज में भी नहीं होते हैं। हैज फीचर्स ऑफ बोथ फंजाई एंड प्रोटिस्ट, नहीं, कवक और प्रोटिस्ट दोनों के लक्षण है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ओनली, ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इसीलिए इम्परफेक्ट फंजाई कहलाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल फेज देखने को नहीं मिला है आज तक। नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ फंजाई ऑफ विच क्लास हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग एंड आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर। बड़ी संख्या में किस वर्ग के कवक खनिज चक्रण में सहायता करते हैं, और ये कचरे के अपघटक होते हैं। सीधी लाइन है एनसीईआरटी की, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, फंगस कॉमनली पॉपुलराइज्ड एज स्मट फंगस इज। स्मट फंगस किसे बोला जाता है, सामान्यतः कंड कवक के रूप में प्रचलित कवक कौन सा है, दैट इज यूस्टिलेगो, ऑप्शन नंबर
1 पक्सीनिया रस्ट कॉज करता है। नेक्स्ट है मार्क द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे। उस कथन को चिन्हित कीजिए जो प्लांटी जगत के सदस्यों के बारे में सत्य नहीं है। इंक्लूड्स यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें यूकैरियोटिक क्लोरोफिल से युक्त जीव सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। फ्यू मेंबर्स ऑफ प्लांटे आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक सच एज कसकटा एंड ब्लैडरवर्ट। प्लांटी के कुछ सदस्य जैसे कि कसकुटा और ब्लैडरवर्ट आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। नहीं, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक नहीं होता है कसकटा, इट इज कंप्लीटली पैरासिटिक। ये पूरी तरीके से पैरासिटिक होता है, परपोषी होता है, पैरासिटिक, और इसीलिए कथन गलत हो जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड द क्रिस्टल्स ऑफ वायरस। किन्होंने पहली बार वायरस के क्रिस्टल तैयार किए? तो वो थे हमारे स्टेनलेसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने सबसे पहली बार क्रिस्टल्स को वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया था। नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट मैच। गलत मिलान को चिन्हित कीजिए। ईस्ट, ब्रेड एंड बियर प्रोडक्शन। ईस्ट जो है वो ब्रेड और बियर का उत्पादन करने में काम आता है, बिल्कुल सही है। एस्परजिलस, सोर्स ऑफ मेनी एल्केलॉइड्स एंड एलएसडी। नहीं, ये पॉइजनस होता है, तो ये गलत हो जाता है। ट्रफल, एडिबल डेलिकेसी, स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ है, बिल्कुल सही है। न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है नो वायरस कंटेन्स। किसी भी वायरस में नहीं होता या होती है। पैथोजेनिसिटी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, होगी बिल्कुल। प्रोटीनेशियस कोट, होता है। बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों एक साथ किसी भी एक वायरस में नहीं होंगे कभी भी। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों साथ कभी नहीं होंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। यस, ये वायरस से छोटे होते हैं। दे हैव डीएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। नहीं, इनमें डीएनए नहीं होता है, ये आरएनए होते हैं एक्चुअल में, और इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। साथ ही हमारा आंसर भी हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। इनमें कैप्सिड नहीं होता है, ये सही है। दे आर इन्फेक्शियस इन नेचर, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है Which of the given features of prions is similar to viruses? प्रायन का इनमें से कौन सा लक्षण वायरस के समान होता है? जेनेटिक मटेरियल टाइप, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रोटीन्स होते हैं, एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। वायरसेस में आपके डीएनए या आरएनए होगा। साइज, यस, दोनों की साइज सेम होती है, सिमिलर होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपके एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। नेक्स्ट है लाइकेंस आर। लाइकेंस क्या हैं? सहजीवी संबंध होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस हैं, बिल्कुल सही है। ग्रो वेल इन एयर पोल्यूटेड एरिया, वायु प्रदूषित क्षेत्र में अच्छी तरह वृद्धि करते हैं, नहीं। कंटेन ओनली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, केवल विषमपोषी जीव होते हैं इनमें, नहीं। वर क्लासिफाइड इन किंगडम प्लांटे बाय विटेकर, विटेकर ने के द्वारा इन्हें प्लांटी जगत में वर्गीकृत किया गया था, नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन कीजिए। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जीवाणुविक कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। मेंबर्स ऑफ मोनेरा लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा के सदस्यों में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। डेस्मिड्स आर गोल्डन एल्गी, डेस्मिड सुनहरे शैवाल हैं, बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया कंटेन फ्लैजिलेटेड सेल्स, जी नहीं। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स इनमें नहीं होते, इनमें हेट्रोसिस्ट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इज।
सभी सजीवों का सबसे स्पष्ट और तकनीकी रूप से जटिल लक्षण कौन सा है? स्पष्ट रूप आ गया है, मोस्ट ऑब्वियस आ गया है, इसका मतलब समझ जाइए मोस्ट ऑब्वियस मतलब कॉन्शियसनेस। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चेतना। ये सभी जीवों में आपको मिलेगी और सबसे मोस्ट ऑब्वियस है, डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट है मार्क द रॉन्ग मैच, गलत मिलान को चिन्हित कीजिए। टेक्सोनॉमिकल एड्स, और वो किसके लिए यूज होते हैं वो आपको यहाँ दे रखा है। जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स, प्राणी उद्यान जंतु के लिए। म्यूजियम की बात करें तो प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स सभी के लिए। फ्लोरा प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, फ्लोरा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए नहीं। मोनोग्राफ टेक्सॉन के लिए, जिसमें कोई सा भी टेक्सॉन आ सकता है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ मैंगो। आम के वर्गीकीय संवर्गों के लिए गलत मिलान की पहचान कीजिए। फैमिली सेपेंडिस, फैमिली नहीं है, फैमिली होती है एनाकार्डियेशी, जो आपको दे रखी है आपकी किसमें, एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर बाकी सब सही है। डिवीजन एंजियोस्पर्म में होता है, जीनस मेंजीफेरा, क्लास डाइकॉट, लेकिन फैमिली एनाकार्डियेशी होती है, ना कि सेपेंडिल्स। तो हमारा कुल इनका सेपेंडिल्स नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? तो दैट वाज कैरोलस लीनियस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मोनेरा नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल, सही है। प्रोटिस्टा सेल वॉल प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स, नहीं। फंजाई सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन से निर्मित कोशिका भित्ति होती है, फंजाई में नहीं, काइटिन की बनी होती है। एनिमेलिया सेल वॉल इज एब्सेंट इन सम, एनिमेलिया में इसके कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, किसी में भी कोशिका भित्ति नहीं होगी। तो हमारा सही वाला जो मैच है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नॉस्टॉक की बात करें तो नॉस्टॉक जो है वो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, और उसमें इसके लिए, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। तो नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट थर्ड। अमीबा की बात करें तो अमीबा कैसा है? अमीबा जो है हम बोल सकते हैं फ्रेश वाटर हेट्रोट्रॉफ है, बिल्कुल सही है। स्वच्छ जलीय विषमपोषी है फोर्थ। गोनायोलेक्स जो आपके डिनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है, उनकी वजह से समुद्र कैसा दिखता है? लाल कर देते हैं, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट। और यूग्लिना जो है उसमें मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की मिश्र पोषी विधि होती है। ये दोनों तरीके से कर सकता है, जब सनलाइट होगी तो ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो ये परपोषी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये हो गया आपका सेकेंड। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 फर्स्ट में दे रखा है, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स मेक्स द बॉडी ऑफ यूग्लिना फ्लेक्सिबल। इनमें से कौन सी संरचना यूग्लिना की काया को लचीला बनाती है? वो है प्रोटीन रिच लेयर। कैसी होती है? प्रोटीन रिच लेयर होती है इनमें सेल वॉल की जगह, और यही इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है रीड दीज स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। म्यूकोर इज पॉपुलरली नोन एज ब्रेड मोल्ड। म्यूकर ब्रेड मोल्ड के रूप में प्रचलित है, नहीं, क्योंकि राइजोपस होता है। क्लेविसेप इज अ पैथोजेनिक सैक फंजाई और फंगस, बिल्कुल सही है, ये प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करता है। ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स आर प्लेस्ड इन क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। ब्रैकेट कवक और पफ बॉल को बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में रखा गया है, बिल्कुल सही है।
तो बी और सी यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं, करेक्ट हमें चूज करने को बोला है, तो सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द गिवन ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। गोनायोलेक्स होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूग्लिना में भी होगा, नॉस्टॉक में भी होगा, साइनोबैक्टीरिया, पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं होगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर नहीं होता है, नॉट वाटर, और वाटर नहीं होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं इवॉल्व होगी, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ए है डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, नहीं ये गलत है, ये जनरली मैराइन वाटर होते हैं। क्राइजोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश एज वेल एज मराइन वाटर, क्राइजोफाइट स्वच्छ और समुद्री दोनों जलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ ए वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज डैश कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, डैश ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स नहीं, डाई एटम्स भी नहीं, डेजमिट्स भी नहीं, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है वो विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं, तो सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है वायरॉइड्स वर और आर, वायरॉइड डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डिनर, यस, की खोज टी.ओ. डाइनर द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। कॉजल एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ैक डिजीज, नहीं वायरस की होती है ये। नोन टू कॉज डिजीजेस मोस्टली इन एनिमल्स, नहीं। वायरसेस विदाउट जेनेटिक मटेरियल, इनमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजेस हैव हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन यूनिट्स, ऐसा कुछ नहीं है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यस, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज सीन इन, किसमें द्विकेंद्रकी कवक जाल पाया जाता है। 2 क्लासेस हैं जिनमें आपको डाइकैरियोफेज मिलेगा, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, और यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों में से सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल दे रखा है, यह आपका फाइकोमाइसिटीज का है, इनमें भी नहीं देखा जाता ऐसा कुछ, और ये दोनों आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा असुमिलित है। डायटम इंडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है इनकी, अनश्वर कोशिका भित्ति क्योंकि सिलिका होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स में स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स होती हैं, दृढ़ सेल्यूलोजी पट्टिकाएं होती है, बिल्कुल सही है। राइजोपस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, राइजोपस की अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एस्परजिलस की अगर हम बात करते हैं तो एस्परजिलस में आपके एसेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो ज़ूस्पोर नहीं होंगे, वो जनरली क्या होंगे, आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, और इसीलिए वो नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये गलत हो जाता है, तो सही आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर 4। सो गाइज ये था आज का हमारा AIATS पेपर का डिस्कशन, और आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चंस जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर एनसीईआरटी बेस्ड, डायरेक्ट लाइंस हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के, सो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए, अच्छे से थॉरोली रीड करिए, हर एक लाइन को डिकोड करिए, समझिए, एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग।